भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया ताकि नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार हेतु एक ऐसी व्यावहारिक व्यवस्था निर्धारित हो सके जिसके जरिए नागरिक वह सूचना हासिल कर सकें जो लोक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध है। और इसका उद्देश्य लोक प्राधिकारियों की कार्यप्रणाली में और पारदर्शिता लाना है तथा उनकी जवाबदेही बढ़ाना है। सो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल अपडेट्स। तो आज हम जानेंगे आरटीआई के बारे में डिटेल में। सन 2005 में सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी आरटीआई कहा जाता है। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक आरटीआई कानून के तहत हिंदी, अंग्रेजी और किसी स्थानीय भाषा में जानकारी हासिल कर सकता है। अब एक प्रश्न आता है, आरटीआई कहाँ डाली जा सकती है? सरकार के सभी विभाग, मंत्रालय और सार्वजनिक संस्थानों में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जिस विभाग या सार्वजनिक संस्थान की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी या फिर सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। मांगी गई सूचना की समय सीमा क्या होगी? आरटीआई अधिनियम की धारा 7 में यह उल्लेखित है कि कोई भी सूचना 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा अगर कोई सूचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन या स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है तो आवेदन करने वाले को 48 घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी और इसमें सूचना मिलने के समय की गणना आवेदन फीस देने के दिन से ही की जाएगी। अगर कोई लोक सूचना अधिकारी आपको जानकारी देने से मना कर दे तो आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अगर कोई लोक सूचना अधिकारी आपको कोई जानकारी देने से मना करता है या गलत सूचना देता है या आधी अधूरी जानकारी देता है या कोई अन्य कारण बताकर आपसे जानकारी छुपाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि 250 रुपये रोजाना की दर से लगाया जाएगा और यह राशि 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। आरटीआई के कुछ महत्वपूर्ण नियम जो आपको जानना जरूरी है अगर आप कहीं आरटीआई के लिए आवेदन करते हैं तो। नंबर 1, एक भारतीय नागरिक इसके अंतर्गत अपना आवेदन जमा कर सकता है। नंबर 2, आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत सभी केंद्रीय, राज्य और स्थानीय संस्थान आते हैं जिनकी स्थापना संविधान के अंतर्गत हुई है। जो संस्थान केंद्र और राज्य के सम्मेलन से चलते हैं वहां भी आवेदन दिया जा सकता है। एंड नंबर 3, इस अधिनियम से कई संस्थानों को अलग रखा गया है। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 24(1) के अंतर्गत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी को इससे बाहर रखा गया है। एंड नंबर 4, इस आवेदन में आवेदक को एकदम सटीक जानकारी सरकारी संस्था का नाम फिल करना पड़ता है जहां से आवेदक को जानकारियां प्राप्त करनी हो। एंड नंबर 5, आरटीआई फाइल करने के लिए शुल्क भी भेजना होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए यह राशि केवल 10 रुपये की होती है। यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है तो यह शुल्क भी नहीं लगता, जिसके लिए आवेदक को अपनी जाति प्रमाण पत्र देना होता है। एंड नंबर 6, इस बात को जानना भी जरूरी है कि विभिन्न राज्यों में यह शुल्क भिन्न है। कई राज्यों में यह शुल्क 8 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच होता है। एंड नंबर 7, सबसे ज़रूरी बात यह है कि कई कारणों से आवेदन रिजेक्ट भी हो जाता है। यदि आवेदक ने अपने आवेदन में बातें सही से ना भरी हों अर्थात किसी तरह की डिटेल अधूरी हो तो आवेदन रिजेक्ट किए जा सकते हैं। यदि आवेदन राशि गलत दी गई हो तो भी यह आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। आरटीआई फाइल करने की प्रक्रिया। नंबर 1, आरटीआई के आवेदन के लिए हाथ से लिखकर भी दे सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन सहायता भी ले सकते हैं। एंड नंबर 2, और यदि आपको आरटीआई फाइल करने में कोई दिक्कत होती है तो इसके लिए आप सूचना अधिकारी की मदद भी ले सकते हैं। एंड नंबर 3, केंद्र सरकार की तरफ से आरटीआई फाइल करने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई है जिसे आप इस वेबसाइट rti.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आरटीआई से आम लोगों को क्या क्या लाभ होते हैं। यह आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और नागरिकों को सशक्त करता है। इस कानून का सदुपयोग करके सरकारी संस्थानों से कई तरह के तथ्य संबंधित जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति इस कानून के अधीन राय नहीं मांग सकता है। इस अधिनियम के अधीन हर व्यक्ति वह सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है जो उसकी निजी जिंदगी से जुड़ी है, जैसे पासपोर्ट, प्रोविडेंट एंड फंड संबंधित जानकारी, टैक्स रिफंड संबंधित जानकारी, पेंशन संबंधित जानकारी इत्यादि।
इस कानून का प्रयोग करके लोग भ्रष्टाचार की शिकायत, बिजली पानी संबंधी समस्या, सड़कों की मरम्मत के फंड आदि संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।